नमस्कार। शनि जयंती के इस विशेष वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में शनि जयंती आएगी 26 और 27 मई को, यानी 26 मई को दोपहर 12:11 के करीब शनि जयंती शुरू होगी और 27 मई को सवेरे 8:30 बजे तक ये रहेगी। शनिदेव के जितने भी उपाय करने हैं उनके लिए 26 की रात्रि या 26 की संध्या वाला जो समय है यह सबसे उचित रहेगा। शनि जयंती दरअसल है क्या? शनिदेव का जन्म दिवस। सूर्य देव और छाया से उत्पन्न शनि महाराज जो हैं, यह कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने की जो अमावस आती है उसमें पैदा हुए, यानी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों वृष राशि में होते हैं वो दिन माना जाता है कि जिस दिन शनि जयंती आती है। यह एक विशेष बिंदु होता है ब्रह्मांड में, एक विशेष पॉइंट होता है कि जिस दिन शनि महाराज के लिए किए गए उपाय आपको विशेष फल देते हैं। शनि द्वारा दी गई जितनी भी पीड़ाएं हैं ना, उसमें करियर का किसी ना किसी दिक्कत के से गुजरना, आपको धन की कोई ना कोई दिक्कत आ जाना, आपका कोई भी काम का ना बनना, कामों में लगातार डिले होते चले जाना, दिमाग का एकदम से ब्लैंक हो जाना, या कह लीजिए कि आपको पता भी ना चले और चौतरफा मुसीबतों से आप घिर जाओ, वो सारी चीजें। इवन आपका कोई भी मैटर जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है वो भी शनि की कृपा के अभाव की वजह से हो रहा होता है। तो ये जो शनि जयंती है ना, ये सभी के लिए सुनहरी दिन है अपनी अपनी राशि के अनुसार उपाय करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार इस शनि जयंती पे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम ना हर चंद्र राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार जो है इस शनि जयंती पे कौन कौन सी डोनेशंस या कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि वालों से। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बदलाव का समय है। ये बदलाव अगर आप सही अडेप्ट कर गए तो फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने बदलावों को रेजिस्ट किया तो ये शनि की 7.5 आपके लिए पेनफुल हो सकती है। मेरे शनि के एपिसोड में आपकी राशि के अनुसार शनि का क्या कौन 2.5 साल कैसे रहेंगे वो आप अलग से देख सकते हैं। लेकिन इस बार इस शनि जयंती पे यानी 26 की रात को आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि शनिदेव की कृपा साक्षात आपको मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर जो है, यानी जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे जो मजदूर लगे हुए हैं, 26 की शाम को जाइए, उनको चाय पिलाइए, उनको कुछ ना कुछ नमकीन भजिया खिलाइए, पकौड़े खिलाइए। ये उनकी जो सेवा करना या उनके लिए कह लीजिए टी पार्टी करना आपके लिए शनि जयंती का एक बड़ा विशेष उपाय बन जाएगा, जो आपको 7.5 के केस में भी पूरे 1 साल तक बड़ी अच्छी रिलीफ देने जा रहा है। खाली यही नहीं, आपको एक और काम करना है। आपको बनी हुई खिचड़ी या खिचड़ी का जो रॉ मटेरियल होता है, ये किसी भी शनि मंदिर में, अगर आपके एरिया में शनि मंदिर नहीं है तो फिर आपके नियर बाय एरिया में किसी भी धर्म स्थान पे मंदिर में रख के आना है। ये आप बनी बनाई खिचड़ी भी रख सकते हैं या खिचड़ी में बनने वाला जो भी सामान है दक्षिणा समेत ये शनि जयंती की शाम को किसी भी धर्म स्थान पे जरूर रखिए। तो ये जो 2 उपाय है ना, ये मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के संकट से निकलने के बड़े रास्ते बताएंगे। ये जो उपाय हैं ये आप लोगों के लिए शनि की साक्षात कृपा को अपने ऊपर लेके आने के रास्ते दिखाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो शनि जयंती है ना, ये बहुत विशेष है। बहुत विशेष इसलिए है कि इस बार जो शनि महाराज हैं ये आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेके आए हुए हैं, क्योंकि वृष राशि में ही सूर्य और चंद्रमा है, तभी शनि जयंती कही जाती है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृष है ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी धर्म स्थान का पीपल का पेड़ जो है वो लोकेट करना है। आपके एरिया में जिस भी मंदिर में पीपल का पेड़ है ना, पहले तो पंसारी से सुरमे की डली, जिसको सुरमे के क्रिस्टल्स भी बोला जाता है, वो लेके आइए। जड़ी बूटियों वाली दुकान पे आपको सुरमे के क्रिस्टल्स या सुरमे की डलियां, सुरमे के टुकड़े मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको थोड़ी सी काली राई भी लेनी है, यानी ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा साबुत जो सुरमा होता है ये पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है, और साथ ही साथ में ओम शन शनिश्चराय नमः बोलते हुए थोड़ी सी काली राई भी जो है ये पीपल के पेड़ के नीचे रख के आनी है। और शनि महाराज के आगे प्रार्थना करनी है कि आपके लिए सारा समय जो है बड़ा ही शुभ रहे। और ये जो उपाय है ना, शनि महाराज को अपनी फेवर में करने का आपके लिए एक गोल्डन उपाय है। चलिए अब हम अगली राशि पे चलते हैं, और अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनाई। आप लोगों के लिए
इस शनि जयंती पे करने वाले उपाय कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला उपाय आता है कि आपको एक लोहे का तवा लेना है और किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी गरीब इंसान को ये लोहे का तवा और दक्षिणा ये शनि जयंती की शाम यानी 26 मई की शाम को उनको गिफ्ट कर दीजिए, उनको अर्पण कर दीजिए। लेकिन देते वक्त आपको दाता का भाव नहीं रखना है, देते वक्त आपको याचक का भाव रखना है कि वो सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है ये आपकी कोई किसी जन्म की उनके प्रति देनदारी थी जो आप इस रूप में उनके लिए पूरी कर रहे हैं। और ये केवल तवे के केस में नहीं है, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये याचक भाव वाली, ये आपके द्वारा दिए जाने वाले हर दान के रूप में बराबर होती है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, वो है कि आपको नारियल का खोपरा लेना है। इसके हेड को ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए और उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले तो आपको जो गेहूं है यानी आटा है उसको पहले हल्का सा भून लेना है और इसके अंदर भरिए। उसके बाद इसके अंदर आप चीनी भी डालिए, दोनों को मिक्स करके डाल दीजिए इसके अंदर, और इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए 26 की शाम को। एक जबरदस्त उपाय जो शनि द्वारा दिए गए कितने ही कष्टों को आपके लिए हरने जा रहा है और शनि महाराज की साक्षात कृपा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कर्क यानी कैंसर राशि की बात करते हैं। आप लोगों के लिए शनि जयंती पे जो करने वाले उपाय हैं उससे पहले सुन लीजिए कि आपका शनि का ढैया चल रहा था। ये पिछले 2.5 साल जो थे ना, आप ही को पता है कि कितने मुश्किल 2.5 साल थे। जिनकी भी चंद्र राशि कर्क है ना, उनके लिए अब शनि के ढैये के बाद वाला समय है, लेकिन ये भी समय कोई आसान नहीं है क्योंकि ढैये द्वारा जो डेंट दिए जा चुके हैं ना, उनको पूरा करना है। तो अब रास्ते को समतल करना है ताकि अगले आगे जो जीवन है वो सरपट गति से भाग सके। तो आपको शनि कृपा पाने के लिए क्या करना है, आपके जो भी अनयूज्ड लेकिन यूजेबल जो भी फुटवेयर हैं, यानी आपके कोई भी पुराने फुटवेयर जो हैं, जो अभी बिल्कुल डैमेज नहीं हुए, यूज किए जा सकते हैं लेकिन आप उनको पहनते नहीं हो, उनको आपको 26 की संध्या को किसी भी चौराहे में रख के आना है। ये 27 की सवेर को भी आप कर सकते हो ताकि किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगे और उसका कुछ बन जाए, लेकिन उसको किसी चौरास्ते पे जहाँ 4 रास्ते मिल रहे हों उसकी साइड पे कहीं पे रख के आइए। बीच में मत रख के आइएगा ताकि व्हीकल्स के नीचे आके ये चीज़ खराब ना हो जाए। चौराहे की साइड पे रख के आइए। उपाय चौराहे का है लेकिन हमारी मंशा यहाँ पे है कि किसी के हाथ लगे और उसका कुछ बन जाए। ये उपाय आपको यानी कर्क वालों को इस दिन विशेष रूप से करना है। और यही नहीं, एक और उपाय है। ये उपाय है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का सरसों के तेल का दिया भी जला के आइए। ये भी 26 की संध्या को करिए और वहां पे खड़े होकर शनि महाराज के आगे प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके सारे दुख हरें, आपके जीवन की सारी मुश्किलों को हरें। इस दिन की गई प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है और इस दिन की गई प्रार्थना सुनी भी जाती है। तो ये जो 2 उपाय हैं ना, ये इस दिन के लिए आपके लिए बड़े ही विशेष उपाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए शनि का ढैया चल रहा है और ये एक बदलाव का फेस है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहने का फेस है। जब भी बदलाव होते हैं कंफर्ट तो जाता ही है। तो इस समय पे जितना आप मेहनत कर लेंगे, जितना आप जनता से जुड़ लेंगे, जितना अपने गुणों को निखार लेंगे, ये ढैया उतना ही आपके लिए फेवरेबल होता जाएगा। जितना अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जितना आप लोगों से कटे कटे रहेंगे, उतना ये ढैया आपके लिए पेनफुल होता जाएगा। तो इस ढैया से मुक्ति पाने के लिए ना, शनि शांति का सबसे बढ़िया दिन है ये 26 की रात आपके पास। क्या करना है आपको 26 की शाम को, जो मकान बनाने वाली लेबर होती है या कंस्ट्रक्शन लेबर है ना, उनको किसी ना किसी तरह के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े हो सकते हैं, कोई भी पकौड़े हो सकते हैं, भजिया हो सकता है, उनको दीजिए, उनका शुभकामनाएं लीजिए। साथ में चाय भी दी जा सकती है और साथ ही साथ में आपको किसी अपने लोकल एरिया के विकलांग आश्रम में जाना है जहां पे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हों। जरूरी नहीं है कि विकलांग आश्रम ही हो, आपके आसपास कोई भी फिजिकली चैलेंज जो भी इंसान है उसकी सेवा करना, उसके लिए उसके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करना, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो आपकी पॉकेट के अनुसार भी हो सकती है। आपकी पॉकेट अच्छी अफोर्ड करते हैं, उनको कोई व्हील चेयर लेके दे दीजिए, उनको कोई भी साधन लेके दे दीजिए। अगर आपकी पॉकेट में साधन इतने नहीं हैं तो कम से कम भी जो हो सकता है उनके लिए कर दीजिए। इस दिन किया गया ये जो उपाय है ना, ये डायरेक्टली शनि महाराज की इतनी पॉजिटिव एनर्जी से आपको जोड़ेगा कि शनि महाराज की जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही है ना ढैये की, ये बहुत जल्दी आपके लिए खत्म हो जाएंगी। चलिए अब अगली राशि पे चलते हैं और अगली राशि है कन्या यानी वर्गो। आप लोगों के लिए शनि शांति के लिए एक विशेष उपाय, एक सुपर गुड उपाय आपको
दे रहा हूं। और वो उपाय क्या है कि आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और ये काले तिल जो है पानी में डाल के आपको शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। यानी ब्लैक तिल, मेरी हैंडराइटिंग को माफ करिएगा, प्लस वाटर, ये आपने शिवलिंग पे अर्पण करना है 27 की सवेर को, क्योंकि 26 की सवेर को अभी अमावस उतरी नहीं होगी। 26 की शाम को अमावस होगी और शाम को यह उपाय किया नहीं जा सकता शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला। तो यह उपाय आपको याद रखना है कि 27 मई को सवेरे करना है। शिवलिंग पे पानी में काले तिल डाल के चढ़ाइए और भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि शनि द्वारा दी गई दिक्कतें आपके जीवन से दूर हों। और 26 की शाम को आपको क्या करना है, रोटी पे सरसों का तेल लगा के गली के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते, उनको खिलाइए। ये जो उपाय है ये आपको 26 मई की शाम को करना है। बस ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिए ताकि शनि शांति आपके जीवन में आए और शनि जयंती का भरपूर लाभ उठा सकें। चलिए अगली राशि पे मूव करते हैं। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात तो यह है कि शनि अभी फेवरेबल तो चल रहे हैं, लेकिन ये फेवर्स आपको मेहनत करने से मिलेंगे। अपने आप शनि कुछ नहीं देने जा रहे हैं। आपके लिए फेवर्स जो हैं सारी की सारी आपके हार्डवर्क से आनी है, आपके कंफर्ट जोन से निकलने की वजह से आनी है। और आपके लिए आपके किए गए काम का पूरा फल आपको मिले, उसके लिए काला कपड़ा लीजिए और सरसों का तेल लीजिए और इन दोनों चीज़ों को शनि मंदिर में रख के आइए। अगर शनि मंदिर आपके एरिया में नहीं है तो लोकल कोई भी मंदिर हो उसमें रखाइए। इसमें काला कपड़ा कितना लेना है या सरसों का तेल कितना लेना है ये कमेंट्स में मत पूछिएगा। आपके श्रद्धा अनुसार आप 2.5 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, आधा मीटर ले लो, डजंट मैटर। प्रभु भाव के भूखे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो कोई तो इंसान यूज़ करेगा और उसके काम आ जाए। बस क्वांटिटी इतनी रखिएगा दोनों चीज़ों की। और इसके अलावा आपको लोहे के या स्टील के बर्तन लेने हैं। उसकी क्वांटिटी एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को इस दिन 26 की शाम को दे दीजिए। बस इतना भर करिए ताकि शनि शांति साक्षात आपको मिले और इस शनि जयंती का आप लाभ उठा सके। चलिए अब वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। आप लोगों का भी शनि का ढैया बीत चुका है। अब चीज़ों में बहुत सारी बेहतरी ऐड करने का समय आया है और शनि जयंती का लाभ उठाइए। आप शनि जयंती पे आप क्या कर सकते हैं, खिचड़ी, बनाई हुई खिचड़ी किसी भी क्वांटिटी में मंदिर में रख के आइए। या तो खिचड़ी रख के आइए या खिचड़ी का रॉ मटेरियल सामान ही रखाइए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल रखेंगे तो साथ में दक्षिणा रखनी मत भूलिएगा, जो ईंधन का खर्चे के रूप में होती है। और या फिर आप काले चने कितनी भी क्वांटिटी में लीजिए, वो किसी मंदिर में रख के आइए। आप चाहो तो ये दोनों उपाय भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का मिट्टी का दिया जलाना है। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि स्कॉर्पियो वालों के लिए अब ये जो शनि जयंती है कितने लाभ लेके आती है। चलिए अब धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं। धनु यानी सजिटेरियस राशि। आप लोगों को शनि का ढैया चल रहा है, शनि का चतुर्थ स्थान ढैया, जो कि आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह का विवाद का विषय बन सकता है। आपको बहुत ज़्यादा सुस्त कर सकता है। आप अपना टारगेट भूल सकते हैं, डीफोकस्ड हो सकते हैं, डिसओरिएंटेड हो सकते हैं। इन चीज़ों से पार पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस दिन लोहे का तवा किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करना है। किसी फ़कीर को, किसी भिखारी को, किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। और साथ में ना देखिए, स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि चूल्हा दान करें। अब आज की डेट में चूल्हा कोई यूज़ नहीं करता है, तो आज की डेट में हमने अगर उसको अपग्रेड किया तो क्या है कि जैसे वो बाज़ार में मिल जाते हैं ना, सिलेंडर के ऊपर जो बर्नर लगा होता है, ऐसा अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है तो ये लीजिए और ये किसी भी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें भी कर सको तो भी बढ़िया है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए इस समय में शनि कृपा पाने का एक साक्षात जरिया बनेगी। खाली यही नहीं, आपको इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक मुट्ठी काले तिल, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स भी रख के आने हैं। ये जो दो उपाय हैं ना, धनु वालों के लिए ढैया की पीड़ा को भी कम करेंगे और आपको जीवन में तरक्की करने के अनेक मौके भी देंगे। चलिए अब मकर राशि पे बढ़ते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन। ये जो शनि जयंती आई है ना, आपके लिए भरपूर मौके लेके आई है। आपके लिए फाइनेंशियली अपग्रेड होने का समय लेके आई है। आपकी मेहनत को 4 चांद लगाने के लिए आई है। और शनि जयंती पे आपने क्या करना है, आपने विशेष तौर पे जो नीडी बच्चे हैं उनको स्टेशनरी दीजिए
हो सके उनको उनकी जो टेक्स्ट बुक नीडेड है, जिसको वो खरीद नहीं पा रहे हैं, वो लेके दीजिए। खाली यही नहीं, दूसरे उपाय के तौर पे आपको गरीब बच्चों को वस्त्र भी देने हैं। उनकी स्कूल की ड्रेस ले दीजिए, उनके रूटीन में पहनने लायक कोई वस्त्र है, आप एक बच्चे को ही दे दीजिए। आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है, आप अनेक बच्चों को दे दीजिए। लेकिन शनि जयंती पे 26 मई की संध्या को आपने ये उपाय जरूर करना है। इवन आप इसको 27 की सवेर को, जब बच्चों का अर्ली मॉर्निंग स्कूल टाइम होता है, ये उपाय कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। ये आप 26 की दोपहर को भी कर सकते हैं। बस 12:11 के बाद ही ये उपाय करिए, ताकि जिस दिन अमावस शुरू हो जाए आपका ये उपाय हो और इस उपाय का पूरा असर भी आपको मिले। चलिए अब अगली राशि पे बढ़ते हैं, कुंभ यानी एक्वेरियस राशि। आप लोगों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, और ये जो 7.5 है आपके लिए, ये आपके जो रिलेशंस हैं उसमें किसी ना किसी तरह की दिक्कत डालने वाली है। ये जो 7.5 है आपके धन के मामलों को भी थोड़ा सा आपको परेशानी में रख सकती है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको इस शनि की 7.5 में भी रिलीफ मिले, और ये जो शनि जयंती है ये आपके लिए एक लाभदायक समय भी बन के आए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है ना, उनको फुटवेयर बांटिए। कंस्ट्रक्शन लेबर को, जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन लगी हुई वहां पे लेबर है ना, आप एक या अनेक लोगों के लिए एवरेज जो मेल पैर साइज होता है 7 या 8, वो कुछ स्लीपर्स चप्पल ले जाइए, और वहां पे अब 1 2 3 4 5 6 जितने भी लोगों आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है उनको दे दीजिए। केवल इतना भर उपाय शनि जयंती के बहुत सारे अच्छे असर आप तक पहुंचाने जा रहा है। खाली यही नहीं, उस दिन गरीब लोगों को आप दोपहर के समय छाते बांट सकते हैं, और विशेष तौर पे हैंड हेल्ड पंखे, चाहे वो बैटरी वाले हों चाहे हाथ से पंखा करने वाले पंखे हों, वो भी आप दे सकते हैं। केवल इतना भर करना भी शनि की अभूतपूर्व शांति आपके जीवन में लेके आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। भाई आपकी भी शनि की 7.5 चल रही है। आपकी शनि की 7.5 आपके जीवन में काम कारोबार में नए एवेन्यू ऐड करने वाली है। पहचानिए इसको। कई लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके काम कारोबार को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस बार चूक गए ना, तो फिर बहुत लंबे समय बाद ये फेज आएगा जिसमें आप अपने काम कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो इस शनि जयंती पे इस 7.5 का लाभ कैसे उठाया जाए, उसके लिए 2 उपाय हैं, लेकिन दोनों उपाय कॉमन हैं जो आपने शनि मंदिर में करने हैं। पहला उपाय है कि आपको साबुत लकड़ी के कवर वाले बादाम लेने हैं। आपने बादाम की जो गिरी होती है वो नहीं कह रहा हूं, जो लकड़ी की शेल वाले बादाम होते हैं जिसको तोड़ के अंदर से बादाम निकलता है, वो लेने हैं। आप ये 250 ग्राम ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, लेकिन 250 यानी 250 ग्राम से कम मत लीजिएगा। और साथ ही साथ में उड़द की दाल, काले माह जिसको बोला जाता है, उड़द की दाल जो है ये भी लीजिए। ये भी 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो के माप में कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए। और ये दोनों अलग अलग पैकेट ही रखिए, इनको मिक्स नहीं करना है। और 26 की शाम को आपको क्या करना है, 26 मई की संध्या को, मंडे की संध्या को आपको इसको शनि मंदिर में बड़ी श्रद्धा से रख के आना है। और अगर आपके लोकल एरिया में शनि मंदिर नहीं है तो फिर आप इस उपाय को किसी भी सनातन मंदिर में कर सकते हैं। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपको शनि शांति मिलती है। तो दोस्तों ये था इस शनि जयंती पे करने लायक हर राशि के अनुसार एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं आप अपने और अपने परिवारजनों की राशि के अनुसार इस शनि जयंती पे उपाय जरूर करेंगे, और इससे आपके जीवन में आएंगी अभूतपूर्व खुशियां। चलिए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ दोबारा आपको मिलने का। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।